नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। allbooks.com पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पीडी साइंस सीरीज़ का वीडियो नंबर 11। तो वीडियो को फुल वॉच करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आई विश कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतु को संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। वृक्षों में मृत काष्ठा को कहते हैं कठोर काष्ठा। ठीक है, वृक्षों में मृत काष्ठा को क्या बोला जाता है? कठोर काष्ठा। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg। सॉरी, ठीक है, समुद्र तल पर जो है वायुमंडलीय दाब 760 mmHg होता है। नेक्स्ट है, जियो स्टेशनरी उपग्रहों की कक्षा अवधि 24 घंटे की होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्यों को दर्शाता है? मॉनिटर कंप्यूटर के किए गए कार्यों को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? तो एसिड के घोल में नीला लिटमस पेपर बदलकर जो है लाल हो जाता है। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? गैसों के विसरण का सिद्धांत चार्ल्स ने दिया था। ठीक है, टाइटन एक उपग्रह है। टाइटन जो है दोस्तों शनि का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E बराबर mc²। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध जो है किससे दर्शाया जाता है? E बराबर mc² से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो को कहते हैं अपरूप। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट जो है दोस्तों लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि OCT का अर्थ क्या है? OCT का अर्थ है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव में जो है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है। नेक्स्ट है हमारा कि मेंडल के परीक्षण किसकी जो है क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित है? तो मटर के पौधे पर आधारित है। नेक्स्ट है कि पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? पीत जो है दोस्तों यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड होने पर आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का आकार लगभग पृथ्वी के आकार के 1/6 से है। नेक्स्ट है मृग मरीचिका का कारण है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्वों के अणु वजन में भिन्न होते हैं आइसोटोप। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है। सापेक्ष आर्द्रता का आशय क्या है? सापेक्ष आर्द्रता का आशय है वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों को बनने में कौन सा विटामिन अति आवश्यक होता है? तो विटामिन डी जो है हड्डियों और दांतों के बनने में आवश्यक होता है। नेक्स्ट है तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? संलयन। इसके कारण है संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एड्स की विषाणु जो है रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नींबू में मौजूदा अम्ल है सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है दोस्तों? तो सिट्रिक अम्ल मौजूद रहता है। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय दोस्तों जे थॉम्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि रसोई पकाने वाले बर्तनों पर काली कैंटिंग या पेंटिंग की जाती है क्यों? काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करती है इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोने का रासायनिक संकेत है Au। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है। एक हृदय धड़कन के लिए 0.8 सेकेंड समय की ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NOx। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है। रासायनिक खाद बनाने में। नेक्स्ट के मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष के सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है या विद्युत प्रतिरोध का ओम से मापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप हैं। एंटीमनी का प्रतीक क्या है। एंटीमनी का प्रतीक है दोस्तों Sb। एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है। एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तप्तम तारे का रंग क्या है। तप्तम तारे का रंग लाल होता है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती है फ्लोरा। प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब विभक्त हो जाती है, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बार किसकी इकाई है। बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। गैसों की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र के नाम से। गैस की जो ज्वाला होता है दोस्तों उसका सबसे गर्म भाग को नीला क्षेत्र कहा जाता है या नीला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था हेनरी सिडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगमोंडी ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया हो, गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगा अनंत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविजन का। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है किसका। टेलीविजन का। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन का खोना। ऑक्सीकरण से क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। डीएनए में जो है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज उपस्थित होता है। मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया था साल्क द्वारा। कोशिका प्रभाजन कियोसे से किया जा सकता है जीन अभियंत्रण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई सजीव है। विषाणु जनित रोग है इन्फ्लुएंजा। तर्कुतंतु किसके बने होते हैं, तो ट्यूबलिन के बने होते हैं तर्कुतंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेव या एडम्स एप्पल कहलाता है, एड्रिनल। वाल्कनीकरण एक सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है। एक्स किरण क्षेत्र लघु रेडियो तरंगों तथा पाराबैंगनी क्षेत्रों के मध्य आता है। दूध एक उदाहरण है पयास का। दूध किसका उदाहरण है दोस्तों, पयास का। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियन द्वारा। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलक्षणिक तौर पर 20,000 किलोहर्ट्ज के ऊपर होता है। स्थलीय पादपों या वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा।
पादपों में जेडन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रियता करता है पर्णहरित को। यह सक्रिय किसको करता है दोस्तों? पर्णहरित को। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? तो साल्की के जो है कोशिकाओं पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है केवल ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक है दोस्तों केल्विन। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है घटेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? आँखों की जो वर्ण दृष्टि होती है दोस्तों वे श्वेत पटल की उपस्थिति में प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। यह चुंबकीय कंपास के लिए कथन सत्य है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वापातन क्या है? ऊर्ध्वापातन ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा? 373 केल्विन। नेक्स्ट है कि बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ती हैं तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? बी से ए। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। वायरस एक सजीव और निर्जीव पदार्थ के बीच का कीड़ा है। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव पदार्थ के बीच का कीड़ा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैसों को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का अभिप्राय क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए दोस्तों डेसिबल की प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी ठोस और द्रव्य की घनत्व समान हो तो ठोस संतुलित रहेगा। ठीक है। 32 फ़ारेनहाइट तापमान को सेल्सियस में क्या मान होगा? 32 फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केल्विन पैमाने पर पानी को जमने का तापमान क्या है? तो केल्विन तापमान पर पानी 273 केल्विन पर जमता है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट है कि कौन कार्टिलेज का एक उदाहरण है? जबड़े की अस्थि कार्टिलेज का उदाहरण है। किस खनिज की कमी से गायटर यानी घोंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है कि किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरे जीवित कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है? वायरस को जो है दोस्तों किसी दूसरे जीवित कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है अपने संख्या वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 पीएच मान वाले घोल एक क्षारीय घोल होता है। ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से अलग पहचान देता है। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? डॉल्फिन जो है दोस्तों स्तनपायी श्रेणी का एक उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपायी के हृदयों में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनपायी के हृदयों में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है कि किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है? रक्त समूह ओ में दोस्तों कोई प्रतिजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि कैथोड किरणों में होता है केवल आवेश। कैथोड किरण में क्या होता है दोस्तों? केवल आवेश।
न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? आइंस्टीन के सिद्धांत से। ठीक है। नेक्स्ट है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान जो है नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है कि पिंच ब्लेड अयस्कों में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरेनियम। भारी जल का उपयोग होता है मंदक के रूप में। हरे प्रकाश में रखे लाल फूल कैसा दिखाई देगा? हरे प्रकाश में रखे लाल फूल जो है दोस्तों काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि पोलियो की बीमारी होती है विषाणु से। पोलियो की बीमारी किससे होती है दोस्तों? तो विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण यानी आरबीसी किससे जो है किसमें जो है नष्ट होता है? यकृत और प्लीहा में लाल रक्त कण जो है नष्ट होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, जो कि कान की हड्डी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है। ठीक है। ऑक्सिन क्या है दोस्तों? एक पादप हार्मोन। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होता है Cu और Sn। ठीक है। नेक्स्ट है कि नींबू के रस pH मान कितना होता है? नींबू का जो रस होता है दोस्तों उसका pH मान 2.2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्वृष्ट संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। G का मान अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉम्सन ने की थी या किया था। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है तो उनमें होगा 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट है कि कमानीदार तूले जो तूला होता है दोस्तों किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर कमानीदार तूला कार्य करता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग का परावर्तन से होता है। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? केंद्रीय भिसारी बल अनुभूति होगा। नेक्स्ट है कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है इसलिए। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज़ों में फाउंट पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्यों? वायुमंडलीय दाब समुद्री स्तर से कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो नियम। नेक्स्ट है कि किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करता है? हाइड्रा में जो है दोस्तों रक्त नहीं होता है फिर भी श्वसन करता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग को मापा जाता है प्रकाश का वेग को मापा था रोमर ने। नेक्स्ट है बिजली की खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो वोल्टेज के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदें द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कि एटम बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्र से वाष्प में बदल जाता है वो कहलाता है वाष्पशील। नेक्स्ट है कि पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के सामान्य संख्या में विघटित हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अश्वशक्ति का मान है 746 वाट। इंसुलिन का स्राव किस में होता है? इंसुलिन का स्राव जो है दोस्तों अग्नाशय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है? रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संगीत में ध्वनि और स्वर में अंतर किसके कारण होता है? तो तरंग दैर्घ्य के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होती है? तो संवहन के द्वारा। एक रसोई घर में जो है दोस्तों ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होती है? तो संवहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वयं की पिंच ऊंची होती है। यह घटना कहलाती है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम है सिरका। नेक्स्ट है कि वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है दोस्तों क्रायो इंजन का विज्ञान किससे संबंधित है? उच्च तापमान से। सॉरी दोस्तों, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो उच्च तापमान से। नेक्स्ट है कि एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होता है 4। किसी वस्तु के मानवीय आंखों के रेटिना पर बनने वाली छवि होती है आभासी और सीधी। नेक्स्ट है कि सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है 120। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। बेकिंग सोडा है NaHCO3। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक क्या है? प्लेटलेट्स। जब एक वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या होती है अनंत। नेक्स्ट है कि डायलिसिस कराए जाते हैं जब खराबी होती है गुर्दे में। नेक्स्ट है दोस्तों कि फैराडे धारिता की इकाई है। फैराडे किसकी इकाई है दोस्तों? धारिता की। नेक्स्ट है कि आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है? हर्ट्ज। नेक्स्ट है यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर या सीट बनाई जाती है तो इस गुण को कहा जाता है आघातवर्ध्यता। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 के समान होता है। नेक्स्ट है कि साबुन से चिकनाई स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। ठीक है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन बंधुता इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? तो बहाव के रूप में या फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। फ्रियोन का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो किसी चीज़ को ठंडा या कोल्ड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है दोस्तों न्यूक्लियस के अलावा डीएनए रहता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से जो है बनाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है दोस्तों बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर का वाल्कनीकरण सल्फर डालते हुए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि बिजली के स्टोव के तंतुओं को नाइक्रोम से बनाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है? तो विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है कि तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। फूल गोभी का जो है खाने लायक हिस्सा क्या है? फूल। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ब्रह्मांड का नाम बताए जिसका पृथ्वी एक ग्रह है। मिल्की वे। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर, जो कि एक जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? यह संक्रमण से सुरक्षा देने में या रोगों के प्रतिरक्षा करने में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा संलयन प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विद्युतीय क्षेत्र AC और DC का तात्पर्य है अल्टरनेटिंग करंट एवं डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को कहा जाता है प्रकाश का विक्षोपण। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर्ती सारणी में कौन सा पहला तत्व है? आवर्त सारणी में जो है दोस्तों हाइड्रोजन पहला तत्व है। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है वो है हेमेटाइट। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो तंतु कांच का। नेक्स्ट है दोस्तों कि वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। नेक्स्ट है कि IT का विस्तार रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का विस्तार रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दाद एक कवक संबंधित रोग है। दाद जो है दोस्तों एक कवक संबंधित रोग है। नेक्स्ट है कि कांच है एक अति शीतलित द्रव्य। हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है कैल्शियम फास्फेट। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है दोस्तों तारकोल। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोबिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लोबिन। एक फ्रिज में शीतलक है फ्रियोन। फ्रियोन से ही फ्रिज में ठंडक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक हार्मोन जिससे आयोडीन होता है वो है थायरोक्सिन। एक हार्मोन जिसमें थायरोक्सिन होता है तो आयोडीन होता है दोस्तों, वो कौन सा है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट है कि विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं वो कौन सा है? विटामिन C जो है दोस्तों नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रीन ब्रिटल का रासायनिक फार्मूला क्या है? FeSO4 7H2O। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं? ऑक्सीजन। एक मोटी नीली कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा?
काला। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? भूमध्य रेखा पर रखने पर एक वस्तु का सबसे कम वजन होगा। एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली का पंखा जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करता है। फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन है। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वेस्प्रोसिन। वेस्प्रेसिन जो है दोस्तों हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर। अनैच्छिक मांसपेशियों को किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रीढ़ की हड्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रिक अम्ल का लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। पानी में हवाई बुलबुले किसकी वजह से चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है चमकते हैं। नेक्स्ट है कि स्त्री में गर्म होने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? नाइक्रोम। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है 273 केल्विन। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल होते हैं? 110 के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है दोस्तों हाइड्रोजन। सीने बार एक अयस्क है पारा का। नेक्स्ट है दोस्तों कि पेट्रोल में टेट्राथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए। पेड़ से क्या निकालने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण पेड़ में, इसीलिए पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन जो है पानी का उबाल को माना जाता है। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? स्पाइनल कार्ड। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रक्त में आयरन का प्रतिशत होता है 30 से 40। भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है? गामा किरणों का। वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की वो है कार्ल लैंडस्टीनर। विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब परिपथ खुला होगा। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? मैक्सवेल ने। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? प्रत्यास्थता के साथ साथ जड़त्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लेटिनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा। तरल पदार्थ में जो है दोस्तों पारा सबसे ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, यह चालक है। नेक्स्ट है कि प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठंडा करने में जो है दोस्तों फ्रेन का प्रयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान में उपयोग होता है रेडियो सक्रियता। टिटनेस रोग होता है क्लोस्ट्रिडियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धचालक में भरित आवेश है हेलोस। लाल मृदा में पाए जाने वाले रंग का कारण है दोस्तों आयरन। मोह स्केल से किसे मापा जाता है? मोह स्केल से जो है दोस्तों खनिज की कठोरता को मापा जाता है। ठीक है। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है विस्मथ। फंजाई का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी या फंजाई कहिए। नेक्स्ट है कि लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? नेत्र सर्जरी में। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणुिक संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या है दोस्तों 20। नेक्स्ट है कि दूध में उपस्थित कैसीन है? प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि एंजाइम होते हैं प्रोटीन। निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक है? इस्पात की धारण क्षमता अधिक होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? पीला और हरा सूर्य द्वारा सर्वाधिक उत्सर्जित किए जाने वाला चमकीला रंग है। नेक्स्ट है कि जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों कि लेजर का समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत का सर्वप्रथम मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त जो है दोस्तों उसका मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि दाल जो है प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। नेत्रदान में दाता की आँखों का कौन सा भाग का उपयोग होता है? कर्निया का उपयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति में। पत्ते के ऊपरी भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। पत्ते को जो है दोस्तों ऊपरी भाग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोराइड दांतों को हानि पहुंचाते हैं। चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल का वसा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है दोस्तों कि कपास धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ एल्कलिक धातु हैं। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से। रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है? 56। 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय तिलचट्टे में होता है। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है दोस्तों कि भोजन की ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। हृदय से संबंधित बीमारी जाने हेतु ECG किया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट है दोस्तों जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? फल। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा दोस्तों भूकंप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह वलय युक्त है? शनि। खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? विटामिन K। नेक्स्ट है दोस्तों म्यूज मेटल किसका मिश्रण धातु है? Cu और Zn। 35Cl17 और 37Cl17 को कहते हैं समस्थानिक। प्रकाश के द्वैत प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? विवर्तन और फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को सपोर्ट करें ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।